नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्यपुस्तक वितान का प्रथम अध्याय भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके रचयिता है श्री कुमार गंधर्व जी। तो बच्चों, लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता। तो उसका नाम चाहे हम किसी बूढ़े व्यक्ति से, यानी कि आप अपने पिता से पूछिए या दादाजी से पूछिए कि वो लता को जानते हैं या नहीं जानते। और आज बच्चे बच्चे की ज़बान पर, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर एक की ज़बान पर हम लता मंगेशकर का नाम सुन सकते हैं। उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है उनको जो न जानता हो। तो हम उन्हीं का पाठ जो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इसको हम पढ़ेंगे। तो कुमार गंधर्व जी जैसा कि है वो शास्त्रीय गायक भी थे, शास्त्रीय गायन को भी पसंद करते थे, और कुमार गंधर्व जी लेखक भी थे। तो लेखक ने इस पाठ को नाम भी बहुत अच्छा दिया है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़। बेजोड़ माने जिसकी कोई बराबरी ही नहीं कर सकता, उसी लता मंगेशकर की बात की है। तो उनके गाने सुनकर सब लोग झूमने लगते हैं, मस्त हो जाते हैं, खो जाते हैं। लेखक ने भी कुछ ऐसी ही चर्चा की है लता के बारे में। तो बच्चों, लेखक जो है वो शास्त्रीय गायक थे। शास्त्रीय गायक थे तो वो सभी को पता है कि शास्त्रीय गायन को ही पसंद करेंगे। तो जो शास्त्रीय गायन होता है वो अलग होता है, और जो चित्रपट संगीत वो अलग। तो लता मंगेशकर चित्रपट संगीत की गायिका है। तो एक शास्त्रीय गायक वो भी चित्रपट संगीत को पसंद करे, उसकी तारीफ करे और लिखने के लिए मजबूर हो जाए, तो ये आप भी समझ गए होंगे कि लता जी की जो गायन शैली है वो कितनी अच्छी होगी। लेखक ने एक घटना का वर्णन भी किया है। ये पाठ शुरू होता है कि जब लेखक बीमार होते हैं, और पहले तो जैसे जिस प्रकार रेडियो पर लोग गाने सुनते थे, प्रोग्राम होते थे, तो लेखक भी उसी समय का है। तो लेखक भी रेडियो पर एक गाना सुन रहा था। तो जैसे ही उन्होंने गाना सुना तो वो गाना सुनते ही रह गए, और उनको कुछ बेचैनी हो गई कि ये गाना जब ख़त्म होगा तो गाना ख़त्म होगा और गायिका का नाम लिया जाएगा तो वो कौन होगी। माने इस इंतज़ार में सारा गाना सुना और अंत में गायिका का नाम पता चला कि ये तो लता मंगेशकर हैं। तो उन्होंने मान ही लिया कि लता मंगेशकर के गायन ने लोगों में जीवन का संचार कर दिया है। कहने को तो पहले कहा जाता था कि नूरजहां चित्रपट संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी, लेकिन जल्दी ही लता जी ने नूरजहां को भी पीछे छोड़कर अपना स्थान सर्वश्रेष्ठ बना लिया और सबसे प्रसिद्ध गायिका, यानी कि पहले नंबर की गायिका बन गई। तो बच्चों, पहले जो है नूरजहां एक बहुत फेमस गायिका होती थी, प्रसिद्ध गायिका, उसका नंबर 1 माना जाता था चित्रपट संगीत में। लेकिन जब लता जी आई तो उनकी जो गायन शैली है उससे नूरजहां की गायन शैली को भी पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि लता जी का जो गला था ऐसा था कि वो बच्चे के गले पर भी फिट, यानी कि बच्चा भी के पर, बूढ़ा या जवान किसी भी कलाकार के ऊपर उनका जो स्वर है वो बिल्कुल फिट बैठता था। तो इस तरह से लता जी ने हर प्रकार के गाने गाए हैं। वो अपनी मेहनत से नंबर 1 गायिका बन गई। अब लेखक ने आगे बताया है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो बच्चों, शास्त्रीय संगीत जो होता है वो 3 घंटे की जो महफिल होती है शास्त्रीय संगीत की, वो भी श्रोताओं को इतना लुभा नहीं पाती, माने कि इतना उनका मनोरंजन नहीं कर पाती जितना कि चित्रपट संगीत का 3 मिनट का गाना। यानी कि 3 घंटे तक हम शास्त्रीय संगीत को सुने और 3 मिनट का चित्रपट संगीत, तो ये दोनों बराबर हैं। यानी कि लोग ये भी मानते हैं कि जो चित्रपट संगीत है ना, उन्होंने लोगों के कान बिगाड़ दिए। कान बिगाड़ने माने से क्या मतलब है कि शास्त्रीय गायन को लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि जो श्रोता है, सुनने वाले हैं, उनको शुद्ध गायन लय ताल से कोई मतलब नहीं है।
उनको तो मतलब है केवल मनोरंजन से। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि लोग क्या होते हैं, केवल मनोरंजन के लिए गायन सुनते हैं। तो शास्त्रीय संगीत की जो समझ होती है वो हर किसी के पास तो होती नहीं है। उनके कानों को जो अच्छा लगेगा वही गायन उनको अच्छा लगेगा। तो वो शास्त्रीय संगीत के 3 घंटे के गायन को क्यों सुनेंगे जब उनको 3 मिनट में ही इतना मनोरंजन, इतना अच्छा लगता है चित्रपट संगीत को सुनकर। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो 3 मिनट के लिए अपने 3 घंटे खराब कर देगा जब 3 मिनट में उसको मनोरंजन मिल रहा है। तो लेखक आगे भी कहते हैं कि कुछ संगीतकार जो होते हैं, संगीतकार होते हैं माने निर्देशक, डायरेक्टर होते हैं जो फिल्म बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि कई बार होते लता जी को ऐसे गाने दे देते थे कि लता जी को बहुत ऊंचे स्वर में गाना पड़ता था, उनको बहुत ताकत लगानी पड़ती थी। लेकिन लेखक क्या कहते हैं, उसे उनको इतनी मेहनत कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि लता जी के स्वर में जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, वो धीमे स्वर में लोगों को अपनी तरह आकृष्ट कर सकती हैं। यानी कि जो उनका गाने का अंदाज है वो धीमे स्वर में गाती है, उसी से लोग उनकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं और उसी से उनका मनोरंजन होता है। इसलिए उनको गला ऊंचा करवाकर उनसे गवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लोगों के कानों में वो रसोत्पादक डाल सकती हैं जो उनके लय और ताल में, तुक में है। यानी कि रसोत्पादक, लोगों के कानों में रस घोल सकती हैं वो, क्योंकि उनकी जो लय है, गाने का तरीका है, ताल है, तुक है, जिस तरह से वो गाती हैं, जितना स्पष्ट आवाज़, जितना अच्छा स्वर उनका होता है, बाकियों के गायन में ऐसा नहीं है। इसलिए लेखक को, लोगों का लता जी को जो ऊंचे स्वर में गाना जो है वो गवाना अच्छा नहीं लगता। अब लता जी ने अधिकतर क्या है, करुण रस के और श्रृंगार रस के गाने गाए हैं। तो अब करुण रस क्या होता है और श्रृंगार रस क्या होता है? करुण रस बच्चों जिस तरह से हम कहते हैं कि फीलिंग जो होती हैं, या जिसको हम करुणात्पादक, थोड़े दुख के, इस तरह के गाने गाए हैं। और श्रृंगार रस यानी कि जो रोमांटिक सॉन्ग्स जिसको हम बोलते हैं, श्रृंगार रस के गाने, वो, तो ये दोनों तरह के गाने उन्होंने गाए हैं। अब आपको याद होगा, जैसे वो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि लता जी ने एक बार गाया था देशभक्ति का गाना, ए मेरे वतन के लोगों। तो वो जब सुना था किसने, हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जब ये गाना सुना था तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। और आज भी जब ये गाना सुना जाता है तो आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास होता है। तो इसीलिए इसी तरह उन्होंने जो श्रृंगार रस के गाने हैं, खुशी के गीत है, वो भी बहुत अच्छे गाए हैं। तो इसीलिए वो दोनों तरह के गाने बहुत अच्छे से गा सकती हैं। तो जो लोग, मतलब है, लोगों ने बहुत ज़्यादा उनके गानों को पसंद किया। और ना सिर्फ यहाँ बल्कि कि विदेशों में भी, अपने देश के बाहर भी उनके गाने बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये लता जी को इसीलिए स्वर कोकिला के खिताब से नवाजा गया था। यानी कि उनको स्वर कोकिला कहा जाता है, यानी कि स्वर की कोयल, कोयल से उनकी तुलना की जाती है। तो लोगों ने ये भी कहा कि उनकी मृत्यु के बाद जो उनका कंठ है, उनका गला है, रिसर्च के लिए हमें चाहिए, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि उनके गले में ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण ये लोगों के दिलों में इतनी जल्दी अपनी जगह बना लेती हैं, या इतनी ताकत इनके गायन में है कि सब इनकी ओर आकृष्ट होते चले जाते हैं। यानी कि उनके कंठ में ऐसा स्वर है कि उनकी इतनी उम्र होते हुए भी उनके स्वर पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये सबसे बड़ी बात है कि वो आज भी वैसे ही सुरीले गाने गाती है जैसी वो पहले गाती थी। तो उनकी आवाज़ पर मतलब कोई असर नहीं पड़ा, चाहे वो उनकी एज कितनी भी हो गई है। तो ऐसी बहुत सी बातें और लेखक ने बताई है। अब जो लता जैसी लोकप्रियता है किसी और गायक को नहीं मिली, किसी भी गायक को आज तक, जितने भी गायक गाए हुए हैं। और यदि संगीत के क्षेत्र में बहुत दिनों तक कोई जीवित रहा है, जीवित रहने का मतलब ये नहीं जिंदा रहा, नो, इसका मतलब ये है कि उनका नाम जीवित रहना, यानी कि उनका जितना नाम कमाया है उन्होंने संगीत की दुनिया में, उसका जो नाम है, उनकी गायकी का जो नाम है, उसको कोई नहीं भुला सकता। और लता जैसी कोई दूसरी हो भी नहीं सकती।
तो शास्त्रीय संगीत वाले जो होते हैं मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जो चित्रपट संगीत ने है वो शास्त्रीय संगीत को पीछे छोड़कर अपनी जगह एक बना ली है। अब चित्रपट संगीत में जो है वो हर रोज कुछ नया देखने को मिलता है, जो रसिकों यानी कि श्रोताओं, रसिकों यानी कि जो संगीत को पसंद करने वाले लोग होते हैं उनको भाता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हर रोज एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं संगीत के अंदर। आपने देखा है पहले किस तरह के गाने थे, फिर उनको जो है उनको और दूसरा म्यूज़िक डाल के पुराने सॉन्ग्स को नए बना दिए जाते हैं। इस तरह उनमें नए नए जो है शोध किए जाते रहते हैं, नई तरह के संगीत, नई तरह के गाने आते रहते हैं। तो आपने ये तो देखा ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से वो बहुत से चेंजेस होते रहते हैं चित्रपट संगीत के अंदर, तो लोगों की पसंद के अनुसार वो बदलते रहते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं होता, तो ये भी शायद कारण हो सकता है कि जो है हर तरह के लोग चित्रपट संगीत को पसंद करते हैं। और लता जी क्योंकि चित्रपट संगीत की गायिका है इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ गायिका माना गया है। तो बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा जो भी है ये लता के बारे में, कि क्योंकि लता जी जो है वो सर्वश्रेष्ठ गायिका है, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और ये जब आप लेसन को बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने एक एक लाइन को अच्छे से स्पष्ट करके आपको समरी के रूप में बहुत अच्छे से इस पाठ का सार समझा दिया है, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझें, पढ़ें।